सीरियल अनुपमा में अब अनुपमा के सामने आ गए हैं दो रास्ते। एक वो रास्ता जिस पर चलकर उनकी बेटी से उनकी अनबन हो सकती है, और दूसरा है सच का रास्ता। और जितना हम अनुपमा को जानते हैं, आप तो जानते हैं कि वो सच का रास्ता ही चुनेंगी। अब कहानी में आगे क्या होगा ये आपको देखना है। जब भी सब कुछ ठीक होने लगता है, जब भी खुशी आना शुरू होती है, तभी एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और पता है मुझे किस बात की तकलीफ है? मुझे इस बात की तकलीफ है कि हर तकलीफ की शुरुआत हमेशा आपसे शुरू होती है। क्यों? आप खुशी को खुशी क्यों नहीं रहने देती है मम्मी? क्यों? आज पहली बार हम सब एक साथ थे, इतने खुश थे, लेकिन आपने हमारी खुशियों को नजर लगा दी। उसके पास कोई सबूत है कि पंखुड़ी कुछ तो जिंदा है? ये हीरो पहले से जानते थे, सब लोग पहले से मिले हुए थे। इसका कोई सबूत है आपके पास? है कोई सबूत? एक सबूत काफी है राघव को बेगुनाह साबित करने के लिए। क्यों है कि नहीं अनुपमा? मगर अनुपमा की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ सच है तो दूसरी तरफ उसकी बेटी और उसका सुखी संसार। अब राही अपने सुखी परिवार पर आंच आने नहीं देना चाहती, और आप तो जानते ही हैं कि कैसे जब भी राघव की बात होती है तो वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती, कुछ भी समझना नहीं चाहती। तो सोच लीजिए, अगर वो राघव को बचाने की बात सुनेगी अपने माँ के मुंह से, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। बिना पूरा सच जाने, बिना पूरी बात जाने, बिना कोई सबूत के आप आ गए यहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए। वाह मम्मी, मेरा हाथ जोड़ती हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बात आपको कहते हो, लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी कि प्लीज आप मेरी फैमिली से दूर रहिए, प्लीज। राघव की पत्नी के बारे में पता चला है कि राघव की पत्नी रियल लाइफ में कौन है। वो कोठारीज के घर की ही हैं। तो इस बात की अभी रिवीलेशन हुई है, और ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर अनुपमा जी ने कन्फ्रंट किया उनको तो राही के साथ झगड़ा हो सकता है, राही का अपने परिवार के साथ झगड़ा हो सकता है, काफ़ी अनबन हो सकती है। अब अनुपमा ने ये खतरा तो मोड़ ले लिया है, क्योंकि वो चाहती है कि राघव बेगुनाह साबित हो और ये सच पूरे कोठारीज को पता चले कि पंखुड़ी जिंदा है। मगर जब ये काम अनुपमा कोठारीज के सामने कहेगी तो उसकी बेटी उसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि वो तो बस ये चाहती है कि उसका बसा बसाया संसार उजड़ न जाए। उन्होंने पता किया है, उनको थोड़ा शक था, उन्होंने वहाँ पर भेजा कि क्या आप इन्हें जानते हो, और बाय चांस इधर उधर करके उनको मिल ही गया, और कनेक्शन ऐसा मिला कि मतलब उससे कोरिलेट होके कोई और चीज़ मिली, फिर दूसरी मिली, और अब जाके इतना बड़ा खुलासा हुआ। अब अनुपमा के हाथ एक सच आया है, जहां उसे ये खबर मिली है कि पंखुड़ी जिंदा है, जिसके लिए उसे एक तस्वीर मिली है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए वो राघव के कमरे में जाती है और उसके बक्से से वो तस्वीर निकालती है जहां राघव अपनी पत्नी के साथ है। वहीं अनुपमा ये बात अंश से शेयर करेगी, मगर अंश भी शॉक हो गया है, क्योंकि अंश नहीं चाहता कि अनुपमा और राही के बीच मनमुटाव आए। इसीलिए देखिए वो कैसे अपनी अनुमा को रोकने की कोशिश कर रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा ना करें। मैं ये कहूँगा, आप इस सबसे दूर रहिए। राघव जी जो करते हैं उन्हें करने दीजिए, आप इसमें बिल्कुल मत पड़िए। आपने कुछ भी किया ना तो राही और उसके ससुराल वालों के बीच बहुत दूरियां आ जाएंगी। वैसे अंश, हम जानते थे कि अनुपमा को रोकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अनुपमा ने अगर ठान लिया सच का साथ देने का तो वो किसी भी हाल में देंगी, फिर चाहे उनके सामने उनकी बेटी राही की खुशियां ही क्यों ना आ जाए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में अब लक्ष्मी की जान पर है एक बार फिर से खतरा, क्योंकि ये मलिष्का जो है ना, इसकी प्लानिंग है कि या तो लक्ष्मी को परेशान करेंगे, और अगर लक्ष्मी को नहीं कर पाएंगे तो उसके बच्चे को परेशान करेंगे। और अभी फिलहाल बच्चे की जान भी खतरे में है, और लक्ष्मी फंसने वाली है एक ऐसे कमरे में जहां पर मलिष्का छोड़ेंगी जहरीली गैस। तो ये ड्रामा क्या है, जरा देखिए। क्या कर रही?
क्या कर रही हूँ मैं? लक्ष्मी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मी को उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रही दिमाग खराब हो गया ना। चलो मारना था आपको, तुम्हारी कहानी बन गई तुम सारे। तुमने अगर मेरा प्लान खराब करने का सोचा भी ना, पर जिंदा मजाक लग रहा है तुम्हें। सुन रहा तुम्हारी बात सुन रहा है, चलो। लक्ष्मी के चारों तरफ खतरा है। वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है जिसकी पूरी तैयारी करके बैठी है मलिष्का। तभी तो वो बलविंदर को भी डरा रही है ताकि उसका प्लान किसी भी हालत में फेल ना हो। अब देखिए लक्ष्मी हॉस्पिटल पहुंची है अपना चेकअप कराने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मलिष्का के इरादे क्या हैं। मलिष्का इसी हॉस्पिटल में लक्ष्मी के बच्चे को मारने की कोशिश करने वाली है। तुम्हें पता क्या लगी? लक्ष्मी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मी को उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। दिमाग खराब हो गया ना। क्या तो बच्चे को क्या पता कि कितनी सांस अंदर लेनी, इतनी गैस अंदर लेनी, मतलब 5 तक गिनने की मजाक चल रही क्या? 1 2 3 4 5 की उतनी गैस लेनी, या आपको पता कि कितनी गैस लेनी, कितने में उसका बच्चा आएगा, कितने में मां मरेगी, तुम्हें क्या पता? दिमाग मत खराब करो। वो लक्ष्मी को एक कमरे में बंद कर देगी, जिसके बाद वो उस कमरे में जहरीली गैस छोड़ देगी ताकि लक्ष्मी का बच्चा मर जाए। अब बलविंदर को पता चल गया है कि मलिष्का लक्ष्मी के साथ क्या करना चाहती है, और देखिए इसीलिए तो वो मलिष्का के इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन मलिष्का ने उसे जान से मारने की धमकी दी है और मजबूरन उसे इस प्लान का हिस्सा बनना पड़ रहा है। हाँ, मजाक लग रहा है तुम्हें? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं बलविंदर। अगर तुमने मुझे सोचा भी ना तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं। बलविंदर तो साफ साफ कह रहा है मलिष्का से कि इस प्लान में लक्ष्मी को खतरा भी हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। मलिष्का के सर पे तो इस वक्त भूत सवार है, वो लक्ष्मी के बच्चे को मारना चाहती है और देखिए उसने बलविंदर को अपनी बातों में फंसा लिया है। मलिष्का का कहना है कि बलविंदर को तभी लक्ष्मी मिलेगी जब लक्ष्मी का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा, और तभी तो ऋषि मलिष्का का हो पाएगा। वो बच्चा नहीं मरा, वो जिंदा रह गया तो पता है क्या होगा? ऋषि को उस बच्चे के बारे में कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा ना। हाँ तो फिर क्या होगा बलविंदर? लक्ष्मी को अपना होगा, इसमें किसका नुकसान होगा? तुम्हारा और मेरा भी। तुम लक्ष्मी को खो दोगे और मैं मेरे ऋषि को खो दूंगी। अब बात तो सही है मलिष्का की, आखिर सच कब तक छुपा रहेगा? कभी ना कभी तो ऋषि को पता चल ही जाएगा ना कि लक्ष्मी के पेट में उसका बच्चा है, और अगर ऐसा होता है तो लक्ष्मी और ऋषि को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वैसे देखिए ऋषि भी हॉस्पिटल में ही मौजूद है, हालांकि वो यहाँ पर दूसरे मकसद से आया है, वो सच का पता लगाना चाहता है। अब देखिए पार्टी में लक्ष्मी की इतनी बेइज्जती हुई, मलिष्का ने ऐन वक्त पर डीएनए रिपोर्ट बदल दी, जिसके बाद किसी को ये पता नहीं चल पाया कि मलिष्का के पेट में ऋषि का नहीं बल्कि बलविंदर का बच्चा है। अब ऋषि तो यहाँ पर सबूत ढूंढने के लिए आया है, लेकिन उसे नहीं पता कि लक्ष्मी भी यहीं है और वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। अब हमें उम्मीद तो है कि ऋषि और लक्ष्मी यहाँ पर हैं तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे जरूर। अब देखना होगा कि क्या ऋषि अपनी लक्ष्मी और अपने बच्चे को बचा पाएगा या नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जाने अनजाने में बहुत ही जल्द होने वाला है बुआ जी का पर्दाफाश, क्योंकि क्या है ना, रीत को एक बार फिर से उन्होंने मारने की कोशिश की है और ये पता चल गया है राघव को, और राघव रीत को बचाकर घर ले आए हैं। लेकिन सच का पता राघव लगा के रहेंगे और बुआ जी का पर्दाफाश तो अब होके रहेगा। इस बार मुझे पक्का विश्वास था कि उस रीत रिपोर्टर का काम तमाम हो जाएगा, वो भगवान के पास पहुंच जाएगी। लेकिन उसकी जगह तो राघव रीत के पास पहुंच गया। कैसे? अरे कैसे?
राघव के रहते हुए रीत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। रीत को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाकर ले आया है राघव। घर वालों को तो लगा था कि रीत की जान खतरे में पड़ गई है, लेकिन जब राघव रीत को घर वापस लेकर आया तब देखिए सबकी जान में जान आई। रीत को कुछ हो जाता है तो राघव बचा के उन्हें लाते हैं और मुझे और ध्रुव को कोई आइडिया नहीं होता, तो हम अपने घर से भागे भागे आते हैं। तो हमें बस फ़ोन आया होता है, अरे कुछ हो गया है। तो हम भी इधर पैनिक होते हैं, हमें भी कोई आइडिया नहीं होता कि रीत को कुछ हुआ है या राघव को कुछ हुआ है। इधर ध्रुव की मम्मी, रीत की मम्मी ये पूछेगी रीत का है, और एकदम से जैसे ये हुआ कि रीत गायब है, मैं एकदम से पैनिक होगी, राघव भैया का है। रीत के घर वापस आ जाने से बुआ जी को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने ही तो रीत को दोबारा से मरवाने की कोशिश की। रीत को ड्रग रैकेट में फंसाया। पिछली बार राघव ने रीत को गोली से बचाया था और इस बार भी वो ही उसे बचा कर लाया है। बुआ जी का प्लान इस बार भी पूरी तरह से फेल हो गया है। इस बार मुझे पक्का विश्वास था कि उस रीत रिपोर्टर का काम तमाम हो जाएगा, वो भगवान के पास पहुंच जाएगी। लेकिन उसकी जगह तो राघव रीत के पास पहुंच गया। कैसे? बुआ अभी तो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही कि हो क्या रहा है। उन्हीं की चाल थी, उन्हीं की कोशिश थी, लेकिन वो इस बार भी फेल हो गई, तो बुआ जी फिर से हार गई एक बार। पुलिस भी घर में आई है। जिस इंसान ने रीत को फंसाने की कोशिश की ना, अब वो भी मिल गया है। बुआ जी ने जब देखा कि सभी लोग उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए कैसे उन्होंने सबको शांत करने की कोशिश की। हाँ, इसने हमें टिप दी थी उस ड्रग्स की स्मगलिंग की। किसी कहने में क्या तूने? देखिए ये हमारी कस्टडी में है, आप कानून रखते आते हैं, मत लीजिए। बुआई नहीं है, उसकी परेशानी मत लो ना। देखो अदा करना चाहिए कि राघव समय पर पहुंच गया और राघव और रीत अब दोनों सही सलामत है। इंस्पेक्टर साहब, आपने इतनी जल्दी तुरंत कार्यवाही शुरू की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ले जाइए इसे, ले जाइए। ले चलो इसे। वैसे बुआ जी, हम आपको एक बात बता दें कि अब आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब इतने हमले आपने रीत पर करवाए हैं, तो राघव इसका सच पता लगाने की कोशिश तो जरूर करेगा। इसके बाद अब और पता लगाएंगे कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे, कि एक ड्रग रैकेट में फंसा देते हैं, वहाँ से राघव बचा के रीत को लाता है। तो अब इतना कुछ हो गया, ये दूसरी बारी रीत पे हमला हुआ है। पहले गोली खा ली थी राघव ने, वो भी हमला रीत के लिए था। तो अब इसकी पूरी तह तक जाएंगे कि ये कर कौन रहा है, तो और खोदेंगे हम। अब देखिए ये सब कुछ जो हुआ ना, उससे एक बात तो अच्छी हुई कि राघव को पता चल गया कि वो रीत से कितना प्यार करता है, क्योंकि जब रीत की जान खतरे में पड़ गई थी तो वो बहुत परेशान हो गया था। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखो देखो वो आ गया, लेकिन एक मिनट, ये तो रौनक नहीं है, ये तो कोई और है। इसे देखकर आज प्रार्थना भी हैरान हो गई है, क्योंकि क्या एंट्री है बॉस। मगर जिस हवा के झोंके की तरह ये जनाब आए हैं, इसी स्पीड में अगर इनकी एंट्री प्रार्थना की जिंदगी में हो गई तो सोचिए आखिर क्या होगा। क्यों, है कि नहीं प्रार्थना? ये कौन है जिसने बचा लिया? पर क्या बचाया है, मतलब चलती गाड़ी से चलती घोड़ी पर चढ़ा है। बचा लिया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बात दरअसल ऐसी है कि रौनक प्रार्थना को संसार का सारा सुख देना चाहता है, इसीलिए तो उसने शुरुआत की एक प्यारी सी बग्गी भेजकर, ताकि प्रार्थना अपने दोस्त की फैक्ट्री पार्टी में शामिल हो सके। अब मगर होनी को कौन टाल सकता है। बस फिर क्या, प्रार्थना की बग्गी के सामने एक सांप आ गया, जिसकी वजह से घोड़ा कंट्रोल खो बैठा।
अब ऐसे में ड्राइवर भी गिर गया और प्रार्थना के साथ साथ उसकी सहेली भी मुसीबत में आ गई है। जो इसका मोटिवेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जैसे ये स्टोरी में ऐड हो रहा है वो काफ़ी नेचुरल तरीका है, मतलब उसमें एक प्रॉपर रीज़न है, उसका एक बैक स्टोरी है जो बताई जाएगी, तो आप देखिएगा कैसे बताई जाएगी। अरे अरे प्रार्थना, डरिए बिल्कुल मत, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको बचा लिया जाएगा। और लीजिए वो आ गए। अब शिवांश के किरदार में आपको नमिक पॉल दिखाई देंगे, जो ऐसा हो सकता है कि प्रार्थना के लव इंटरेस्ट के तौर पर आपको दिखाई दे, मगर इनके पास एक मकसद भी होगा। क्यों, है कि नहीं? मैं बदला तो अगर आपने सुन लिया तो ठीक है, मैं कहूँगा बदला ये लेगा, किससे लेगा, क्यों लेगा, ऑब्वियसली मैं आपको नहीं बता सकता अभी। वैसे गर्मी में हीरोइक शूट करना इतना आसान नहीं होता। हालांकि नमिक अपना बेस्ट दे रहे थे, क्योंकि ये उनका पहला एंट्री शॉट जो है। इसके बारे में भी आज नमिक ने हमसे बात की। दिक्कत हो रही है क्योंकि गर्मी हो रही है और कपड़े बहुत मोटे हैं, काफ़ी उछल कूद करनी थी। आप लोगों ने देखा एक गाड़ी से कूद के मैं हॉर्स पे लैंड कर रहा हूँ। हॉर्स पर कभी मैंने राइडिंग नहीं करी है, तो वो एक टेंशन थी, बट मज़ा भी आता है नई नई चीज़ें ट्राई करने में, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। वहीं जब शूट के बीच प्रणाली को मौका मिला तो उन्होंने भी मौके पर चौका मारा और पहुंच गई इस प्यारे से हॉर्स के पास दोस्ती करने के लिए। वो इतना सुंदर घोड़ा था ना, इतना सुंदर घोड़ा था कि मैं रोक ही नहीं पाई अपने आप को प्यार करने से। पर डर भी लगता है क्योंकि गर्मी भी इतनी है, उसे बांध के रखा है, वो बेचारा चिढ़ा हुआ था, तो कहीं मार वार ना दे मुझे। वेल, नमिक के आने से आप ये तो समझ गए होंगे कि कहानी में बहुत जल्द एक बदलाव दिखाई देगा। वैसे इस बदलाव से आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि कहानी में करण प्रीता के साथ साथ अब इनकी भी एंट्री होगी, जिसके बारे में सुनिए आखिर प्रार्थना क्या कह रही है। जेन्युइनली कुछ नहीं पता है, तो बिल्कुल मायूस मत होइए मेरे प्यारे प्यारे फैंस, मेरे प्यारे ऑडियंस। डोंट वरी, आई एम श्योर बहुत बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ आपको ये कहानी मिलेगी और आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए विराट, अगर अब आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो अमृता तो आपसे नाराज हो जाएंगी। वैसे भी उन्होंने डिवोर्स का डिसीजन ले लिया है, तो विराट दिस इज द टाइम जब आपको कुछ तो करना चाहिए। विराट से ना हो जा, ये लीजिए आपके तलाक के कागज। अच्छा ये क्या है? विराट रोको उसे। विराट की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। भले ही विराट कुछ कहे या ना कहे, मगर अमृता ये समझ चुकी है कि विराट उससे कुछ तो छुपा रहा है। अब देखिए ना, इतना बड़ा हादसा होने वाला था, उनकी बच्ची वृंदा पर इतनी बड़ी आंच आने वाली थी, मगर फिर भी विराट टस से मस नहीं हुआ। वो अभी भी मानवी की साइड ले रहा है। उसे लगता है कि मानवी को घर से नहीं निकालना चाहिए और अबीर और मानवी उनके ही साथ उनके ही घर में रहेंगे। अब ये बात अमृता को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इसीलिए उसने घर छोड़ने का फैसला लिया था। वैसे घर छोड़ने के साथ साथ अमृता वापस आती है, मगर अमृता खाली हाथ वापस नहीं आई है। उसके हाथ में डिवोर्स के पेपर्स हैं, जो वो अब विराट के हाथों में थमा देना चाहती है। ये लीजिए आपके तलाक के कागज।
भाभी रुकेगी, क्योंकि वृंदा के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है यहाँ पर रहना, क्योंकि मानवी का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसने आज भी बच्ची को ऐसे छत से फेंकने का ट्राई किया, तो रिस्क नहीं ले सकती भाभी छोटी बच्ची के साथ। कहीं ना कहीं वो उसे समझ में आ रहा है कि विराट कुछ छुपा रहा है, क्योंकि मतलब बच्ची बहुत बड़ी बात है विराट के लिए कि उसकी बच्ची पे ऐसे हमला किया जा रहा है मानवी के द्वारा, लेकिन विराट को वो बार बार बोल रही है कि मानवी को घर से निकालो, अबीर को घर से निकालो, वो लोग सेफ़ नहीं है, हमारी फैमिली के लिए, इस बच्ची के लिए सेफ़ नहीं है, तो आप क्यों नहीं निकाल रहे हो। कहीं ना कहीं उसको पता है कि विराट कुछ छुपा रहा है, और वो हाँ वो रीज़न ही जानना है, मेनली तो रीज़न ही जानना है उनको कि क्या रीज़न है इसके पीछे। अब देखिए विराट, इसमें शौक होने वाली क्या बात है। अब आप जो कर रही हैं वही तो भरेंगे भी ना, क्योंकि अमृता ये बात तो समझ गई है कि आप उससे कुछ छुपा रही हैं। वो बात अलग है कि अभी उसे ये सच नहीं पता है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, क्यों है कि नहीं। सी बात तो ऑब्वियसली सामने आएगी, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं कि छुपेगा नहीं ये सच, तो बात तो ऑब्वियसली सामने आएगी और पता चलेगा कि ये रीज़न था। अभी ये भी पता चल गया है कि विराट ने उन लोगों को 51% शेयर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इतना पता चल गया तो बाकी चीज़ें भी पता चली जाएंगी कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, इन्हें घर में रखने का रीज़न क्या है। वैसे पूरे घर वाले अमृता के इस डिसीजन से शॉक रह गए हैं। इतना ही नहीं, विराट के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी अमृता ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो बस ये चाहता है कि बस कुछ समय के लिए अमृता उसकी बात मान जाए, मगर यहाँ अमृता ये नहीं समझ रही है कि विराट ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। खैर अमृता, आपको ये सच तो जरूर पता चलेगा कि ये सब विराट ने आपके लिए ही किया है, ताकि आपकी सेहत और आपकी बेटी की सेहत सही से रहे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मिस्टर विराट सिंह आहूजा, ये लीजिए आपके तलाक की तारीख। अच्छा ये क्या है? रोको उसे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल प्रेम लीला में लीला बनकर दुल्हन लीजे आ गई प्रेम के पास, लेकिन वही हुआ जिसका डर नहीं था। हमें तो पता था यही होगा, क्योंकि वो सीरियल ही क्या जिसमें कहानी स्ट्रेट लाइन पर चल पाए या चले। तो बस हुआ ये कि दुल्हन पहुंची, लेकिन अपने प्रेम से मिलते मिलते रह गई। कौन सा जंगल है भाई, ये कौन सा जंगल है जिस जंगल में बच्चे के खिलौने वाले शेर घुमा करते हैं। अब शूटिंग वाले इस शेर को देखकर सच में मजा ही आ गया, हमारे साथ साथ प्रेम और लीला को भी। जरा देखिए प्रेम को ये कैसे कोशिश कर रहा है इस नकली शेर को असली समझकर इससे लड़ने की।
अब प्रेम, आपने तो बचपन में खेला होगा ना ऐसे टॉय शेर से। आज बड़े हो गए हो तो अपने आप को बहुत सयाने समझने लग गए हो, इसीलिए लगता है डायरेक्टर साहब ने कहा कि चल बेटा, आज मैं तुझे एक बार फिर से बचपन की याद दिलाता हूँ। हाँ, अभी क्योंकि रियल तो ला नहीं सकते, क्योंकि रियल आ गया तो फिर और कोई यहाँ नहीं रहेगा, तो हम लोग कुछ इसी तरीके से शूट करते हैं। अभी फ़िलहाल हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी एंड सुबह से धूप में शूट कर कर के हालत ख़राब हो चुकी है। शूटिंग पर ऐसा बहुत कुछ करने मिलता है जो होता है नकली, लेकिन टीवी पर आपको असली दिखता है। अब आपको बता दें कि जंगल में प्रेम और लीला पहुँचे कैसे और नौबत क्यों आई इस शेर से लड़ने की। अब ये तो आप सब जानते हैं कि प्रेम घर छोड़कर चला गया था। अब वो कहाँ जा रहा है ये उसने किसी को नहीं बताया था, तो लीला जानती है कि प्रेम कहाँ पर गया, इसीलिए तो दुल्हन बनकर वो आई है उसी जगह पर जहाँ पर बचपन में ये दोनों मिला करते थे। आज इसलिए लिया है क्योंकि प्रेम ने कहा था कि तुम इस पर्टिकुलर जगह पर एज अ दुल्हन ड्रेसअप करके आओ, जैसे तुमने बचपन में वादा किया था, तो बस उस वादे को निभा रही हूँ। दो प्यार करने वालों का मिलन हुआ, लेकिन बीच में शेर भी आ गया। इस शेर से निपटा गया, उसके बाद प्रेम अपनी लीला को घर ले जाएगा और यहीं से तो शुरू होगी वो वाली लव स्टोरी जो बचपन में खत्म हो गई थी। प्रेम को पता चल गया है कि मैं ही लीला हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस सीन है एंड बहुत ही इमोशनल सीन भी है साथ ही साथ। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, शेर का अटैक एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब बड़े हुए हैं तो एक बार फिर से इनकी लव स्टोरी शुरू होगी और हम आपको बता दें कि ये वाली लव स्टोरी भी इनके लिए आसान नहीं होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। And action! Yo. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अबीरा के बीच एक बार फिर से हो गई है अनबन, और इस बार जो रीजन है वो है उनकी खुद की फैमिली, जिसमें अलग ही ड्रामा चल रहा है, जिसमें हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, किसी की शादी, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब ये कहानी आप समझिए जरा। मैं अपनी बहन की गुनहगार हूँ। मैंने और अबीर ने कियारा के साथ गलत किया, पर हमारे साथ भी तो गलत हुआ ना भैया। अगर ये मुझे मजबूर ना करते तो आज मैं और अबीर एक साथ होते। कियारा भी मूव ऑन कर गई होती, जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। आई लव अबीर, और इस बार अपने प्यार को भुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं। शादी से भागी होगी। सर की एडवाइस बिल्कुल सही है। तू पति पत्नी के बीच में दीवार बन रही है, उन दोनों से दूर रह जा। अरमान, शादी कोई रेस नहीं होती है जिसमें हार मानना गलत हो, और वैसे भी इस खोखली शादी में रह के कियारा क्या जीत पाएगी। मैंने देखा कि अबीर कैसे चुपचाप कियारा के साथ घर चला गया, और तुम्हें ये बात प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती। डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, बार बार ये अशुभ शब्द दोहराना बंद करो लड़की। दिल और दिमाग के फैसले के बीच कई बार इंसान फंस जाता है। अबीरा हमेशा दिल से फैसला लेती है और अरमान दिमाग से, क्योंकि वो परिवार के बारे में सोचता है। देखिए, चारू जिद पर अड़ गई है, इस बार वो अपने प्यार की कुर्बानी नहीं देगी। दादी सा ने जब चारू को जिद करते हुए देखा तो उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।
अभीरा को भी दादीजा ने खूब खरी खोटी सुनाई, क्योंकि अभीरा चाहती है कि कियारा और अभीर का डिवोर्स हो जाए। अब देखिए, अभीरा का मानना है कि चारू और अभीर ना एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें एक हो जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अरमान का मानना है कि अभीर और कियारा की शादी हो चुकी है और कियारा चाहती है कि वो इस शादी को एक मौका दे, इसीलिए चारू और अभीर को अलग होना ही होगा। अब वो कियारा के साथ शादी को कंटिन्यू करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो शादी को कंटिन्यू नहीं रख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इस टॉक्सिक शादी में रहने का क्या मतलब है। वो बेचारी लड़की जो इतना प्यार करती है, जो अच्छी है, जो मौका देना चाहती है, सामने वाला बंदा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसी बेकार शादी में रहने का मतलब क्या है। क्योंकि वो ऑलरेडी बोल चुका है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसको चारू से प्यार है। तो अब हम कहाँ दीवार में सर मारने वाली बात हो गई। और वहाँ अरमान बोलते हैं कि शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। अब उसने अपनी मर्ज़ी से कियारा से शादी की थी, तो उसको बोलो कि अपनी शादी को निभाए। देखिए, चारू और कियारा को लेकर आज अरमान और अभीरा लड़ पड़े हैं। अभीरा का कहना है कि मजबूरी में चारू और अभीर की शादी नहीं हो पाई, क्योंकि चारू को फूफा सा ने ब्लैकमेल किया था। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान का कहना है कि भाई समाज के सामने तो कियारा और अभीर की शादी हो चुकी है, तो उन्हें अब ये शादी निभानी ही पड़ेगी। दादी साहब भी अरमान का पूरा साथ दे रही हैं, और देखिए पूरे घर वालों के साथ वो भी अभीरा के खिलाफ है। चारू इज़ एडमेंट के उसका और अभीर का प्यार था, और बिकॉज ऑफ जमाईसा और उन्होंने ब्लैकमेल किया, इसीलिए ये चारू को ये शादी छोड़ के भागना पड़ा। और यहाँ पे दादी बोलती है कि तुम्हारी मर्ज़ी से तुम मजबूरी से तुम शादी से भागी होगी, लेकिन अभीर ने अपनी मर्ज़ी से कियारा से शादी की है। उस लड़की का घर तुम बर्बाद मत करो, क्योंकि वो उसका पति है, तुम्हारा कोई नहीं है। चारू ट्राइज टू एक्सप्लेन कि मेरा प्यार था वो पहले, एंड दादी सर से नो, बट दिस ऑफ कोर्स नॉट वेरी हैप्पी विथ व्हाट इज़ हैपनिंग। और वो क्या चारू को भी सुना देती है और अभीरा को भी सुना देती है कि तुम अपनी जो ओपिनियन है सब पे थोपना बंद करो। फिलहाल अभीर, चारू और कियारा के रिश्ते तो उलझ चुके हैं, लेकिन उसकी वजह से अरमान और अभीरा के रिश्ते भी उलझते जा रहे हैं। अरमान और दादी सा ने तो चारू से साफ कह दिया है कि वो पति पत्नी के बीच ना आए, लेकिन हम जानते हैं कि चारू और अभीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अब तो अभीरा भी उनका पूरा साथ दे रही है। I love अभीर, और इस बार अपने प्यार को भुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं। शादी से भागी होगी, लेकिन अभीर ने कियारा से अपनी मर्जी से शादी की, वो उसका पति है, तुम्हारा कोई नहीं। की एडवाइस बिल्कुल सही है। तू पति पत्नी के बीच में दीवार बन रही है, हम दोनों से दूर रह जाते हैं। अब घर में जो ये ड्रामा चल रहा है ना, वो इतनी जल्दी तो सुलझने वाला नहीं है। देखना होगा कि अब अभीर और चारू के रिश्ते का क्या होगा। क्या घर वाले इन्हें एक होने देंगे? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो भले ही मन्नत देर से आई, उन्होंने एंट्री कोर्ट में देर से ली, लेकिन अपने साथ वो ऐश्वर्या को लेके आई, और ऐश्वर्या के आने से आ गया है कहानी में ट्विस्ट। चालू को इंसाफ मिले और सुकून भी, क्योंकि हम दोनों फाइटर्स हैं और यही हमारी पहचान है। हम तब तक रुकते नहीं जब तक हम जीतते नहीं। जज साहब, हमारा परिवार हम पर डिपेंडेंट है और उनके लिए हमें जीतना ही पड़ेगा। उसको इंसाफ मिलना सिर्फ हमारे जस्टिस का काम नहीं, बल्कि मेरा भी काम है। इट्स माय ड्यूटी। मैंने खुद इसे अपना पूरा सुना है। वाकई में मन्नत, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से आपने शालिनी की मदद की है, कहना गलत नहीं होगा कि आज कई बेबस लड़कियों को आवाज मिलेगी, ताकि वो अपने साथ हुए अन्याय के लिए लड़ सकें। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि कैसे मन्नत ने जी जान लगाकर शालिनी की मदद करने के लिए ठान लिया था, और उसने शालिनी को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सवाल किए जाते हैं कि क्यों, कैसे
अब इसमें विक्रांत ने भी उसका पूरा साथ दिया और इस जंग को लड़ने में उसकी मदद की ताकि बॉबी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। ये अक्यूज है मिस्टर बॉबी सुलझाना, इनके पास पैसा, पावर और बुलंद आवाज, जिसके दम पे इन्होंने कई बार विक्टिम को दबाने की कोशिश की, कई बार, पर इस बार ना उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मैं लॉर्ड कर, मेरा थोड़ी देर की मदद मिल जाएगी तो इसको, इस केस से जुड़े सारे जो सबूत हैं हम पेश कर सकेंगे। मैंने एक गुनाह कबूल करके सुना, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास वो सबूत जो फिजिकल एविडेंस था वो है नहीं। इसलिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर थोड़ी देर आप मदद दे दें प्लीज। अब मन्नत अदालत में पहुंच नहीं पाई है, इसलिए विक्रांत अदालत में थोड़ा और समय मांगता है। ऐसे में मन्नत की एंट्री तो होती है, मगर आज इनकी एंट्री से आज आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मन्नत की मदद करेगी ऐश्वर्या। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज ऐश्वर्या वो प्रूफ्स लेकर आई है अदालत में जो उसने अभी तक छुपा कर रखा था, जो नहीं चाहती थी कि मन्नत को किसी भी हाल में मिले। अब ऐसा करना मन्नत के लिए आसान तो नहीं था, मगर आज ऐश्वर्या को सच्चाई के सामने घुटने टेकने पड़े और सच का साथ देना पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ, ये तो चलिए ऐश्वर्या से ही पूछते हैं। और झटका और गिरी हुई हरकत बॉबी सलूजा ने मेरे पास सबूत है झटका, और उस सबूत के लिए ऐश्वर्या राय सिंह को कटघरे में आना। मिस ऐश्वर्या राय सिंह, क्या आपके पास वो सबूत है? बकवास करिए, ये झूठ बोल रही है, बकवास करिए, ये बकवास करिए, मना करिए ना, झूठ। अरे और कौन होगा, मन्नत और कौन? उसी ने ब्लैकमेल किया ना मुझे। उसके पास मेरे पुराने जो मैंने पाप किए हैं उनके सबूत थे, तो उसने कहा कि वो सामने ले आएगी अगर मैंने फ्लिप नहीं मारा तो मैं मजबूर हो गई कि आज तो अपने ही घर वालों को फंसाना पड़ेगा। वैसे आज ऐश्वर्या आपने मन्नत का साथ देकर एक तरह से अच्छा काम किया है। अब विक्रांत इस बात से खुश भी है और मायूस भी, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई इंसिडेंट उसके घर में होगा और इसके लिए किसी अपने को सजा मिलेगी। सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग मौजूद, उनमें पेश किया गया ये सबूत इस केस का सबसे बड़ा सबूत। सबूतों के आधार पर बॉबी सलूजा को शालिनी का गुनहगार मानते हुए 14 साल बामुशक्कत सजा सुना। I'm happy about that इंसाफ मिला है, but it's also a little upsetting कि my family's name has come in the picture. But at the end of the day, it's a lie. मैं झूठ कहूँगा कि नहीं, जरा भी मुझे अफसोस नहीं है, बिल्कुल अफसोस है। आपका अफसोस इतना सा इन कंपैरिजन टू जो वो गुजर रही है, जिस चीज़ से वो गुजर रही है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट गाइज, अगर आपके सामने कोई इनजस्ट काम हो रहा है, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्पीक, इवन दो इट्स डिफिकल्ट, बट स्पीक। खैर, फिलहाल मन्नत की जीत हुई है और शालिनी अब चैन की सांस ले सकती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।